फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है आज आपका सोशल साइंस का पेपर है क्लास 10th का हरियाणा बोर्ड का। तो अब मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेके आई हूँ हिस्ट्री की। और जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से मेरे साथ क्लासेस को अटेंड किया तो उसके 23 आउट ऑफ 23 आने से कोई नहीं रोकेगा, पक्का उसके 23 मार्क्स आएंगे। बट जिस भी बच्चे ने वीडियोस नहीं देखी है, स्टार्टिंग से मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो हिस्ट्री 23 मार्क्स की आएंगी, तो आप उसके अंदर से पासिंग मार्क्स ला सकते हो। तो हिस्ट्री के अंदर फुल मार्क्स लाने की गारंटी मेरी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी बताऊंगी मैं आपको। मिथाल इज अ साइट रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन की ये साइट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा भिवानी। गायत्री मंत्र इज द मंत्र ऑफ विच वेदा? गायत्री मंत्र कौन से वेद से रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच रिवर वॉज द इजिप्टियन सिविलाइजेशन सेटल्ड? कौन सी रिवर में इजिप्टियन सिविलाइजेशन सेटल्ड है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइल रिवर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्धा पे क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। या तो इससे ईयर पूछेगा, या तो इनका चाइल्डहुड नेम पूछेंगे आपसे, या तो कोई ब्रीफ डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी इवेंट्स ऑफ महात्मा बुद्धा। तो मैंने आपको पहले वीडियोस के अंदर करा रखा है ये टॉपिक अच्छे से, तो आप जाके देख सकते हो। को वेयर वॉज महात्मा बुद्धा बोर्न? महात्मा बुद्धा का जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी, नेपाल के अंदर एक जगह है, वहाँ होता है। कब होता है? 563 बीसी के अंदर होता है। और इनके बचपन का नेम क्या होता है? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द ब्लेसिंग ऑफ नाइल? नाइल रिवर किसकी ब्लेसिंग समझा जाता है? इजिप्ट की, क्योंकि इजिप्ट के अंदर नाइल रिवर से ही ट्रेड होता था पूरा। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन पे आपको पक्का क्वेश्चन मिलेगा। 1191 के अंदर पहली बैटल हुई थी तराइन की। फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। 1191 के अंदर पहली बैटल हुई थी तराइन की, किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में। और पहली बैटल कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीते थे। फिर बाद में दूसरी बैटल हुई, बैटल ऑफ तराइन। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुई थी, कब हुई थी? 1192 के अंदर हुई थी। और सेकेंड टाइम कौन जीता था? मोहम्मद गोरी जीते थे। सेकेंड टाइम बोले तो मोहम्मद गोरी, फर्स्ट टाइम बोले तो पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट हरियाणा बोर्ड का जो सैम्पल पेपर है प्रेजेंट ईयर का, उसके अंदर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस रिचुअल इज एसोसिएटेड विद क्रिश्चियनिटी? क्रिश्चियनिटी के अंदर कौन सा रिचुअल माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बपतिज्म। ये क्या होता है? एक ऐसा रिलीजियस बात होता है जिसमें अगर किसी पर्सन को मेंबरशिप चाहिए चर्च के अंदर जाने की, तो उसको एक रिलीजियस बात परफॉर्म करना पड़ता है, जिसे बपतिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बाय चापेकर ब्रदर। पक्का आएगा इसमें से भी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। चापेकर ब्रदर्स को लेके रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी डिस्क्राइब करनी है। तो देखो 1897 के अंदर रैंड को एक कमिश्नर थे, ब्लैक कमिश्नर थे, उनको पूना के अंदर अपॉइंट किया गया। कब? 1897 के अंदर। फिर बाद में एक साल बाद 1898 एडी के अंदर चापेकर ब्रदर्स, क्या क्या नाम था? दामोदर चापेकर और फिर बालकृष्ण चापेकर ने उनको शूट कर दिया था, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको पकड़ा और उनको फांसी की सजा सुना दी थी। ये था पूरा आपका रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी बाय चापेकर ब्रदर। नेक्स्ट है, व्हेन डिड साइमन कमीशन केम टू इंडिया? साइमन कमीशन इंडिया के अंदर कब आई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1928। हु फाउंडेड द सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अभिनव भारत? अभिनव भारत के फाउंडर कौन है? आंसर हो जाएगा आपका विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट, हु रोट द बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? इसका आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट है, विच साइंटिस्ट इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको माना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, व्हेन डिड द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन? इंपॉर्टेंट है, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन कब इम्प्लीमेंट हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1956 के अंदर। विच ग्रेट मैन इज कॉल्ड आयरन मैन? आयरन मैन किसे बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट, विच कंट्री टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश? ऐसी पहली कौन सी कंट्री है जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था एज अ कंट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, लास्ट स्लाइड है, चाइल्डहुड नेम ऑफ महात्मा बुद्धा। महात्मा बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्धा का कब जन्म हुआ था? 563 बीसी के अंदर। नेक्स्ट है, इन विच बुक आर द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट स्टोर्ड? तो जीसस क्राइस्ट की टीचिंग कौन सी बुक के अंदर लिखी हुई है? तो क्या हो जाएगा? बाइबल। व्हाट इज चर्च? चर्च क्या होता है? ये एक रिलीजियस प्लेस होता है फॉर क्रिश्चियनिटी लोगों के लिए, और जो हेड होता है क्रिश्चियनिटी का उसे पोप बोला जाता है। हमने चैप्टर्स के अंदर कंप्लीट कर रखे हैं सारे टॉपिक्स। अगर कोई टॉपिक मिस हो गया है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो चैनल पे जाके आप देख सकते हो। व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? ये एक ऐसा रेवोल्यूशन चलाया गया था इंडिया के अंदर। किसने चलाया था? एम.एस. स्वामीनाथन ने चलाया था। ये किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो जब इन्वेजन्स हुए थे उसके बाद एग्रीकल्चर के कारण एग्रीकल्चर की जो जमीन थी वो सारी खराब हो गई थी, जिसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन को चलाया गया, जिसके अंदर HYV सीड्स का यूज किया गया बाय दी फार्मर्स। नेक्स्ट, वेद क्या होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेद? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। चैप्टर नंबर 3 की वीडियो आप जाके देख सकते हो, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। इसमें थोड़ा सा
आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। है वेद के अंदर आपके सारी टीचिंग्स लिखी हुई है। 4 वेद माने गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जैसे ऋग्वेद के अंदर आपके सारे मंत्र लिखे हुए हैं, गायत्री मंत्र भी आपको ऋग्वेद के अंदर मिलेगा। फिर आपको सामवेद के अंदर सॉन्ग्स मिलेंगे। तो ये आप पूरा एक्सप्लेन करना आपने इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनलिज्म। एक बेसिक सा डिफरेंस बता देती हूँ। कॉलोनलिज्म क्या होता है? जब एक बाहर की कंट्री किसी वीक कंट्री के अंदर आके अपना कब्जा कर लेती है, विद द इकोनॉमिक एडवांटेज के लिए आती है, तो उसे हम कॉलोनलिज्म बोलते हैं। ये सिर्फ इकोनॉमिक एडवांटेज के कारण आती है। बट जब ये लोगों के ऊपर कल्चरली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली तीनों तरीके से अपना राज स्थापित करती है, जब एक पावरफुल कंट्री एक वीक कंट्री के ऊपर, तो उसे इंपीरियलिज्म बोलते हैं। तो कॉलोनिज्म क्या हो जाएगा? जब एक पावरफुल कंट्री वीक कंट्री के ऊपर अपने इकोनॉमिक एडवांटेज के लिए कब्जा करती है। और इंपीरियलिज्म के अंदर क्या हो जाएगा? जब पूरा साम्राज्य स्थापित करना चाहती है पावरफुल कंट्री। जब एक पावरफुल कंट्री इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली लोगों को अपने अंडर कंट्रोल कर लेते हैं, उसे हम इंपीरियलिज्म बोलते हैं। तो ये आपका पूरा हिस्ट्री की प्रिपरेशन मेरी तरफ से हो गई है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में आके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।